जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। परमपिता परमात्मा गुरुदेव जी महाराज की आज्ञा से छोटा सा एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन गुरुजी का आदेश होता है कि शुक्राना करो शुक्राना करो, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या शुक्राना करें। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हैं और मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा है। तो गुरुजी से मैं बोल रही थी कि गुरुजी कोई थॉट डालो मन में। दरअसल होता ये है कि मुझे ब्लेसिंग तो गुरुजी बहुत देते हैं, पर सभी कहते हैं कि ब्लेसिंग को शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मुझे मतलब दीपक में लगभग डेली ही मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। चंदन टीका में भी मुझे गुरुजी के बहुत दर्शन होते हैं। गुरुजी का एक दिन मैसेज भी आया था कि आज मैं तुझे बताता हूँ कि कितने तुझे मैंने दर्शन दिए हैं, तुझे समझ में नहीं आता। पर कई बार ना वो मैसेज पढ़ते पढ़ते छूट जाता है, तो मुझे तो शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत बहुत। कुछ भी नहीं समझती हूँ फिर भी आप मुझे ब्लेसिंग देते चले जाते हैं। बहुत मेहर है आपकी मुझ पर गुरुजी, ऐसे ही मेहर करते रहना मुझ पर, मेरे बच्चों पर। गुरुजी कई बार गुरुजी ने मुझे कई सूट ब्लेस किए थे, तो वो मैं सिलवाने के लिए देने गई थी। तो रास्ते में मुझे एंजल्स नंबर की भरमार मिली, 559998888666। आगे पीछे जय गुरुजी की गाड़ियाँ, मतलब कुल मिलाकर पूरे रास्ते में ही गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलती रही और मुझे लगा गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो शुक्राना है इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी। आजकल गुरुजी के जो चाय प्रसाद का जो मैं भोग लगाती हूँ, उसमें भी गुरुजी पहले भी बहुत दर्शन होते थे, लेकिन अब वो एक छोटे छोटे में एक नई गिलासियाँ सी ले आई हूँ गुरुजी के लिए। तो चाय डालने के बाद उसके बिल्कुल किनारों के ऊपर जैसे मोती से, पानी के मोती से बन जाते हैं, और उससे जो ब्लेसिंग होती हैं कई बार तो मुझे समझ भी नहीं आती, लेकिन आज जो मैं ब्लेसिंग थी वो 777 की ब्लेसिंग थी। अगर गलत नहीं बोल रही हूँ तो शुक्राना करती हूँ इसके लिए बहुत बहुत। एक दिन पहले भी ऐसे ही 35 और 5 की कुछ ब्लेसिंग ऐसे थी, पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब बाद में सत्संग पढ़ा तो उसमें भी उन्होंने बताया था। तो गुरुजी तरह तरह की ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है। लेकिन सत्संग मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, और कई बार होते भी हैं तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना करती हूँ इसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, यूनिवर्स के बहुत मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा के बहुत मैसेज आते हैं। बस हर जो मैसेज होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, और बार बार कहते हैं कि अच्छा समय शुरू हो चुका है, तो जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, किस्मत पलटने वाली है। तो धीरे धीरे बदल भी रहा है सब कुछ।
तो शुक्राना करती हूँ इसके लिए। हाँ गुरु, तो शुक्राना करती हूँ इसके लिए बहुत बहुत। संगत जी, एक बार मुझे सत्संग याद आ गया। 4-5 दिन पहले की बात है। सुबह सुबह जैसे ही मैंने जोत जलाई, तो पहले मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था, तो मैंने गुरुजी का जैसे ही छोटा सा स्वरूप है मेरे पास, तो मैंने उसको साफ़ किया। तब मुझे कुछ पता नहीं चला, और जैसे ही उसके बाद मैंने जोत जलाई, और तब मुझे गुरुजी के पूरे इस छोटा जो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, उस पर मुझे लगा कि मतलब शायद वर्षा हो रही है। तो घर में बाकी लोग जैसे मानते नहीं हैं, तो मैं अचानक एकदम चुप हो गई। और क्योंकि पहले मैं जोत जलाती हूँ, तो उसके बाद ही मेरी मतलब डॉटर इन लॉ जो है वो नहा के आती है, तो वो भी फिर उसी जोत से ही वो पूजा कर दी है। तो जैसे ही वो नहा के आई, तो मैं एकदम से वहाँ से हट गई। मैंने उसको पहले पूजा करने दी। तो क्योंकि मैंने जब देखा था, तब शायद था 2-3 डॉट्स लगे हुए थे, तो मैंने उसको हाथ, गुरुजी का शायद आदेश था कि हाँ चख के देख ले। शायद कुछ ऐसे ही थॉट था, या मैंने अपने आप से किया, जो भी था मतलब। तो मैंने उसको अपने हाथ से टच भी किया और उसे टेस्ट भी किया। तो चिपचिपा सा था, बहुत बहुत बारीक बारीक डॉट्स थे। लेकिन जैसे ही वो डॉटर इन लॉ ने मतलब जोत जलाई और वो चली गई, तो उसके बाद मैंने देखा तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। तो मैं गुरुजी से बार बार यही कह रही थी, गुरुजी अगर शायद वर्षा थी तो थोड़ी देर देखने तो देते गुरुजी। फिर भी चलो, मन अगर अगर मुझे लगता है कि सच में वो शायद वर्षा थी, तो गुरुजी फिर कभी ना कभी तो फिर दिखाएंगे ही। तो इसके लिए मैं बहुत 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 अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। रिंकू वीर जी का मैं बहुत उनका अमृत वेला सुनती हूँ, बहुत ज्ञान मिलता है। मतलब उनकी बातों से मतलब समझाते हैं कि ज़िंदगी में 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है, अगर गुरुजी के आप शिष्य हैं तो। लेकिन हम तो ऐसे नास्तिक हैं, गुरुजी कुछ बता नहीं सकते। गुरुजी सुबह उठाते भी हैं, लेकिन फिर भी उठने के बाद भी फिर सो जाते हैं। तो जैसे वो बताते हैं कि सेवा, सिमरन, अमृत वेला, 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज गुरुजी ने मुझे उठाया थोड़ी देर के लिए। मैंने कोशिश की अमृत वेला करने की, तो शुक्राना है इसके लिए गुरुजी। ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, अमृत वेला बख्श देना गुरुजी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गुरुजी उठाते हैं। तो यूनिवर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, नीम करोली बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरुदेव जी का धन्यवाद करती हूँ कि सुबह उन्होंने मुझे उठाया और अपनी दात बख्शी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, लेकिन नहीं रिलेट कर पाती अभी। जब भी जैसे आज मैंने सत्संग सुना, और जो चंडीगढ़ से एक है, बहुत ही भावुक सत्संग था। उनका नाम मैं भूल गई उनका। बहुत ही भावुक सत्संग होता है। मतलब मैं सोचती हूँ कैसे मैं भी ऐसे कब करूँगी, गुरुजी मुझे कब सिखाएंगे अमृत वेला करना, क्योंकि मुझे कुछ भी उस हिसाब से नहीं करना आता है। वो बड़े सलीके से करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी हमें भी ऐसी दात बख्शो, ताकि हम भी अच्छे से शुक्राना कर पाएँ। बाकी एक इनविटेशन मुझे मिला है गुरुजी के सत्संग में जाने का, न्योडा के लिए। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो कल मैं ज़रूर जाऊंगी, और उसके बाद जो भी होगा मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। बाकी गुरुजी सेवा के लिए जोर देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता गुरुजी। मतलब ऐसे ही एक मैं किसी मतलब एक सत्संग ग्रुप से, सेवादारों के ग्रुप से एक सत्संग में गई थी। एक ही तो वहाँ पे एक से मतलब जो सेवादार थे, मैंने उनका एक एड्रेस लिया था। तो उनका जो भी होता है वो आ जाता है। वो सुबह के सत्संग ज़्यादातर सुबह का ही होता है, अमृत वेला ही होता है, और अमृत वेला 5 से 8 होता है। और मुझे कोई ले जाने वाला होता नहीं है, क्योंकि मैं 70 ईयर्स ओल्ड हूँ, ना तो गाड़ी चला पाती हूँ, ना कुछ अकेले जा सकती हूँ। बच्चे सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, तो नेचुरल है उनको उठाना मुझे उचित नहीं लगता है। तो उनका ही एक मैसेज आया था कि हम सालाना, साल में एक बार होली के मौके पर कोई मतलब सत्संग करते होंगे। तो उस वहाँ डोनेशन के लिए मैसेज आया था। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी अगर सही है तो आप मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर देना।
अम, बस इस आज के लिए बस इतना ही गुरुजी। नेक रास्ते पर चलाते रहना गुरुजी, अच्छे अच्छे विचार देते रहना गुरुजी, सेवा सिमरन का भाव मन में बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी बार बार समझा रहे हैं नई जिंदगी बदलने वाली है, करिश्मा होने वाला है, पर मुझे नहीं समझ में आता गुरुजी क्या होने वाला है। आप जैसे चला रहे हो मैं चल रही हूँ गुरुजी। जो आप करोगे ठीक ही होगा मेरे लिए गुरुजी। तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने बहन भाइयों की तरफ से, सबके तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत। आपने सभी को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, सबको ब्लेसिंग दी हुई है गुरुजी, भाई ठीक चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैंने एक अरदास भी लगाई थी गुरुजी, मैंने अपने पोते के लिए। आपने जवाब नहीं दिया है गुरुजी उसका। उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी आशा पूरी करोगे ताकि वो भी आपको मानने लगे गुरुजी। ऐसा तो नहीं चाहती हूँ कि वो इसी बात को सुन के मानने लगे, लेकिन एक विश्वास सा उसका बन जाएगा गुरुजी। बाकी जो आपको ठीक लगे आप देख लेना गुरुजी। बाकी मेरी डॉटर इन लॉ जो दोनों ही हैं, दोनों ही बीमारियां, उनको भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम है गुरुजी। उनको ब्लेसिंग देना गुरुजी। एक तो आपके दरबार में जाते ही है गुरुजी, आपकी ही शिष्या है, तो जिसके पास मैं रह रही हूँ उसको भी आप ब्लेसिंग देना। उसको अथराइटिस है गुरुजी। मैं चाह रही थी कि अगर इस बार वो अपनी रिपोर्टें करवाते हैं तो उसकी रिपोर्टों में थोड़ा बदलाव आए, ताकि वो भी महसूस कर सके आपकी शक्ति का। क्योंकि वो जब जो जलाते हैं तो नेचुरल है, आपके मंदिर में आपके भी दर्शन करती है। तो आप तो वैसे भी उस दिन आपने मैसेज दिया था मुझे कि मैंने जब वो मेरे सामने आती तो मैंने उसका एक्सरे कर लिया है। तो गुरुजी मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको भी ब्लेस करना, बेटे को भी ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना गुरुजी। इंतज़ार में हूँ कि कब आप सबको ब्लेस करोगे और हम इकट्ठे आपके मंदिर में आएंगे। मंदिर में आए हुए गुरुजी बहुत टाइम हो गया है मुझे, समझ में नहीं आ रहा कैसे आऊँ। इसलिए गुरुजी सबको ब्लेस करो और सबको, ताकि हम सब एक साथ आपके मंदिर में आ पाए। शुक्राना 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 गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, सांस साथ साथ रहने के लिए शुक्राना, हर पल एहसास दिलवाने के लिए शुक्राना कि मैं आपके साथ हूँ गुरुजी। गुरुजी गुरुजी नए न्यू साल में आपने बोला था कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने दुश्मन तो अगर क्या कह सकते हैं, बस बेचारी नेगेटिव होते हैं गुरुजी, उनको भी माफ़ कर दो। क्योंकि अगर आपसे वो ऐसे बर्ताव नहीं करते तो नेचुरल है मैं आपके इतने करीब नहीं हो पाते गुरुजी। तो मैंने तो शुरू से ही उनको माफ़ कर दिया। मैं किसी के लिए भी बुरा भाव अपने मन में नहीं रखती हूँ गुरुजी। तो मेरी तरफ से सारे दोस्तों को भी उनको भी मैंने माफ़ कर दिया है। दोस्तों जो जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है मैं उनको भी माफ़ करती हूँ गुरुजी। माफ़ मुझे क्या करना है गुरुजी, आप ही करने वाले हो, कराने वाले हो गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी, सबके साथ रहो गुरुजी, सबकी मनोकामना पूरी करो जी। छोटी डॉटर इन लॉ के पास गुरुजी जॉब नहीं है, 6-7 महीने से परेशान चल रही है गुरुजी, कुछ करो उसके लिए भी गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगी उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं कौशल फरीदाबाद से इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ अपने मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगर कोई गलती की है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। कुछ बातें भूल गई हूँ, कुछ याद रह गई हैं। जो याद रह गई हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं, और जो भूल गई हूँ वो अगले सत्संग में गुरु जी अपने आप मुझे थॉट देंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना दाता, सृष्टि के मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना। आज एकादशी है। आपने जो जो उपाय अभी एक मैसेज में बताए थे, पक्षियों को छत पर मैं तिल के दाने डालती हूँ, जो हो सकता है मैं वो डालती हूँ, गायों को रोटी खिलाती हूँ, और अपने घर से क्या क्या निकालना था मुझे उसका मैसेज में समझ नहीं आया, सॉरी गुरुजी। कि एक मैसेज था जिसमें 3 चीज अभी के अभी निकाल दे, और और जो काम करने थे वो तो मैं करती ही हूँ, वो मैं लगभग रोज ही करती हूँ। शिव जी को क्या चढ़ाना है ये भी बताने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अ, श- पूरे शिव तो आप हैं, सब सारे ब्रह्मांड के देवता आप में समाये हुए हैं, तो मैं जो भी करती हूँ सबको बोलती हूँ और आपको आपके लिए करती हूँ गुरुजी। और बाबा हरदेव जी, और कल के लिए एक शुक्राना गुरुजी कि मुझे कल फिर आप गुरुद्वारे लेकर गए और वहां पर मेरे से सेवा करवाई। मैंने बड़े से चूल्हे पर ना रोटियां सेकी, और मेरे पास फोटोज भी हैं, और मैं बहुत बहुत मजा आ रहा था मुझे कि सेवा करने में कितना अच्छा लगता है ना गुरुजी। आई एम सो थैंकफुल टू यू गुरुजी कि आप मुझे ऐसी ऐसी जगह भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरा समय कब कहाँ कट जाता है मुझे पता ही नहीं चल रहा। और अब मैं जो निरंकारी मिशन है उससे भी आपने मुझे जोड़ दिया है, उस उनका भी मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, आपके सारे सत्संग सुनती रहती हूँ। उनसे जो भी मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, आप जो ज्ञान देते हैं उनसे मैं ज्ञान लेती हूँ। कुछ कुछ चीजें शायद मेरे लिए नहीं होती हैं तो मुझे उनका मतलब नहीं समझ में आता, हिंट नहीं समझ में आता। गुरुजी, मेरा पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि अब 7 दिन बाद जो बात थी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स झोलियां मेरी भरने वाली हैं। तो एक एक झोली का एक पार्ट, मेन पार्ट जो है वो खाली है, और आप जानते हैं क्या है वो 15 तारीख को आप करेंगे। मेरा बेटा बड़ा वाला सारांश आज आ रहा है आगरा से, अच्छे से आ रहा है, उसकी ट्रेन लेट हो गई है, उसको अच्छे से घर लाइएगा, और कोई क्लेश ना हो पाए ये आपको देखना है गुरुजी, सब संभालना है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं निरंकार जी को और आपके विश्वास को और आपके ब्लेसिंग्स को साथ में रखकर आपके मंत्र जाप करते हुए उससे बात करूंगी, ताकि 2 दिन के लिए आ रहा है, खुश होकर जाए, मेरा बेटा मेरे से खूब अच्छे से प्यार से बात करे। गुरुजी, वो आपके स्वरूप को देखकर गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, आप उसे संभालिए, सबको अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी, ताकि हम सब मिलकर ना आपके बड़े मंदिर आए, डुगरी आए। आपने इतने बार बुलावा भेजा है, मैं आ नहीं पा रही हूँ, सॉरी गुरुजी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, 7 तो ऐसा हो गया है जैसे कि मतलब पूरे टाइम आप मेरे साथ में हैं, हर पल मेरे साथ में हैं। मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ में हैं। मेरे मेरे एक एक बड़े व्यक्ति, मेरे पापा, मेरे मेरे परमेश्वर मेरे साथ में हैं। मुझे डर भी नहीं लगता, और इतनी सारी शक्तियां हैं घर में, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं ब्रह्मांड की बेटी हूँ, खुलकर कहती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मुझे किसी संगत ने जब आपके बारे में बताया था, तब से मैं उनको भी इतनी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ उनको भी, और आंटी जी को भी बहुत 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 शुक्राना कि वो मेरा हर हर अ, सत्संग शेयर कर रही हैं। अनंतम शुक्राना उनका, और उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनका वो जो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, वो इतना सुंदर लगता है कि मन करता है बस सुनते ही रहो। शुक्राने का दिन है, और मैं बहुत लेट ये शुक्राना सत्संग को कर रही हूँ गुरुजी।
बेटे के आने की बहुत खुशी है। उसको भेजने के लिए 2 दिन मेरे घर आए वो, सिर्फ पापा कहना रहे। गुरुजी मुझको शक्ति दो ना कि मैं उससे अच्छे से प्यार से बात करूं, और मुझे सद्बुद्धि भी देना कि वो भी, और उसको भी सद्बुद्धि देना कि वो भी माँ को बहुत प्यार से बात करे गुरुजी। छोटे बेटे के बारे में कोई भी बात हो तो क्लेश ना हो। और एक और चीज का शुक्राना, आज वहां रिहैबिलिटेशन सेंटर के एक अटेंडेंट ने मेरे बेटे से मेरी बात करवा दी फोन पर, चुपचाप। गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी मंशा से, आपकी रजा से। और उसने मेरे से खाने को कुछ मांगा। मैंने कहा आज पुत्रदा एकादशी है, मैं कल तुझे भेज दूंगी। फिर उसने मुझे बताया कैसे वहां पर फॉरवर्ड करते हैं स्विगी और जोमेटो से। गुरुजी आपका आदेश होगा तो ये सब भी आप ही करवाएंगे कल, और फिर 15 तारीख को हम उसको लेने जाएंगे। गुरुजी ये विश्वास मुझे हर 15 मिनट बाद मिलता रहता है कि आप ये करेंगे, और उसे बिल्कुल भी, ये इतनी शक्तियां आ गई है ना इस घर में, सब उसे नशा मुक्त कर देंगी। मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, आपका नाती। फिर हम लोग मिलकर आपके गुण गाएंगे, बढ़ियाई करेंगे गुरुजी, सत्संग करेंगे गुरुजी। आई वॉन्ट टू डू दिस, सो हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट गुरुजी। कभी कभी बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है ना, तब मैं आपका मंत्र जाप फिर सुनने लगती हूँ, तब सब ठीक हो जाता है। जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ। अब तो लोग मुझे कहने लगे तिलक वाली आंटी जी, तिलक वाली आंटी जी, चंदन तिलक वाली आंटी जी। शुक्राना इसके लिए भी गुरुजी, इतना सम्मान दिलाने के लिए। आपके चंदन तिलक ने मेरे को एक स्पेशल वो भी दे दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए, और 15 तारीख को गुरुजी का चमत्कार वाला शुक्राना मैं आपके लिए करूंगी, उसे जरूर सुनिएगा। आंटी जी उसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी खाली हाथ मेरे को नहीं उस दिन वो करेंगे, 15 तारीख का वादा पूरा करेंगे। आई लव यू गुरुजी, एंड विथ फुल ट्रस्ट एंड बिलीफ इन यू, आप अब मैं इस सत्संग को अंत करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, गुरुजी, अनंतम जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी मैं तो ओही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु महाराज जी मेरे मुंहों निकलिया वर्ड शब्द बोल हर बोल थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी, उस विच सिर्फ थोड़ी बड़ियाई ते थोड़ा शुकराना होवे गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू ये स्वास देन दा शुकराना गुरु महाराज जी। सानू ये लाइफ ब्लेस करन दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी तुहानू हर पल दा शुकराना, हर ब्लेसिंग दा शुकराना, हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू दित्ती गुरु महाराज जी। हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी पूरे परिवार नू ब्लेस करन दा शुकराना। शुकराना 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 पूरे परिवार वालों शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी पूरे परिवार की रक्षा करन दा शुकराना।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਤਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਅਰਾਊਂਡ 7:38 ਸੀਗੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ XYZ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਆਪ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ, ਯੂ ਆਰ ਆਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਤੜਵਾਤਾ। ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੜਵਾਤੀ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਵਾਤੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ओम नमः ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शिवाय, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना संगत जी, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमारा है कि मेरा बेटा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पहले सत्संग में बताया था, अब चलने लगा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी, मेरे बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा का आशीर्वाद हम सब पे बना हुआ है। मैं भी हार्ट की और बीपी की पेशेंट हूँ। मैंने कैसे कैसे मैनेज किया, वो गुरुपा ने ही मैनेज करवाया सारा, और घर तक आज तक गुरुपा अंग संग हैं। उन्हीं का आशीर्वाद कहूँगी। मैं बहुत बुरे समय से गुजरी हूँ, मैं बहुत बुरे समय से गुजरी। वो गुरुपा का आशीर्वाद रहा कि मैं बनी रही। गुरुपा का कहना है संगत जी कि मैंने तो तुम्हारा हाथ 11 साल की उम्र से ही पकड़ लिया था, तो शिव की बेटी है। तो सच में संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद रहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा। मैं छोटेपन से ही शिव चालीसा पढ़ती थी और मुझे मुँह ज़बानी याद था। फिर बीच में ऐसे सरकमस्टेंसेस आए कि मुझे पूजा पाठ से मन हट गया। फादर की डेथ अर्ली एज में हो गई। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं तो 12-13 साल की थी। फिर 12th पास आउट की, मदर की डेथ हो गई। फिर इसके बाद भाई ने, दीदी लोग ने मिलके पढ़ाई लिखाई की, करवाई, भाई की शादी हुई। फिर भी मैं अकेले ही थी। भाई था, भाई पूरा साथ देता था, भाभी भी अच्छी थी। फिर भाई ने मेरी शादी की, बहुत अरमान से भाई ने शादी की, बहुत बढ़िया होटल का इंतज़ाम करके बहुत किया। जितना भी पढ़ाई लिखाई, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, ऐसा भाई सबको दे, सबको दे गुरुपा। अगर मेरी बाँ और जल्दी, मैं तो 2024 जून में जुड़ी हूँ। मुझे बहुत बड़े शिवलिंग की बहुत बड़ा सा शिवलिंग ड्रीम में आया था और सजा हुआ चारों तरफ। उसके नेक्स्ट डे से
मुझे ड्रीम्स आने वो मैसेज आने लगे, तब मैं जुड़ी हूँ डायरेक्टली। गुरुपा ने अपने से हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बहुत मुसीबत में थी। इन लॉज के यहाँ आने के बाद मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदा पीरियड गया मेरा, बहुत गंदा समय गया। हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, लेकिन होता है ना कि बुद्धि घुमा दी जाती है। मैं बाहर निकल गई, बाहर चली गई, ये भी इनका ट्रांसफ़र हो गया, मैं बाहर निकल गई कानपुर, लखनऊ, फिर वापस इलाहाबाद आई। गुरुपाक की मेहर हमेशा बनी रही। मैं ऑन बेड हो गई, फ्रैक्चर्स हुए, कैल्शियम की कमी, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम। गुरुपा ने विदिन अ मंथ मेरे भांजे को भेजा और उसने डॉक्टर को दिखाया, मदर साइड के भांजे को, बहन के बेटे को उसने दिखाया, उसने इलाज किया। विदिन अ मंथ मैं उठ के खड़ी हो गई, चलने लगी नॉर्मली, और बस हाथ जोड़ते हुए जाती थी, हाथ जोड़ते हुए, जैसे होता है ना कि मैं भगवान से नाराज़ हो गई कि मैंने क्या बिगाड़ा था। मदर नहीं, फादर नहीं, इन लॉज भी मिले तो उस टाइप के। मैंने बहुत किया सबके लिए, लेकिन रिवर्स में कुछ नहीं। बस एक अच्छा एप्रिसिएशन चाहता है इंसान, वो भी नहीं। बेवकूफ़ बनाने वाली तो दुनिया ही है, गुरुपा भी कहते हैं। हस्बैंड की भी दिमाग बुद्धि घुमा दी गई। एनीवेज बहुत झेला मैंने। अब अभी भी पूरी तरह से नहीं, उनका कहीं और भी बातचीत है। खैर, वो मेरे हो सकता है पिछले जन्म के कर्म हो या जो भी हो। फिर भाई की डेथ, भाभी की तो डेथ 5-6 साल पहले ही हो गई थी। मैं सोचती हूँ गुरुपा से पहले जुड़ गई होती तो शायद भाई को बचा ले गई होती, भाई को अपने बचा लेती। भाई भी नहीं रहा, भाभी भी नहीं, मायका मेरा खत्म। गुरुपा ने कहा तेरा मायका बड़ा मंदिर है, लेकिन मैं अभी तक जा नहीं पाई। वो गुरुपा ही जानते हैं, वही बुलाएंगे। मैं तेरे पति की बुद्धि ठीक करूँगा। आज संगत जी बच्चों के पिता हैं, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं लेती। मैं नहीं चाहती बच्चों के सिर से पिता का हाथ हटे। मैं लेकर कहीं भी सेटल हो जाऊंगी, या गुरुपा सेटल कर दे। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेकर कहीं बाहर सेटल हो, क्योंकि यहाँ रहना इन लोगों का भी ठीक नहीं है। माहौल बहुत ख़राब है घर का। नहीं बेच, गुरुपा ने ही कुछ सोचा होगा जो उनके मन में थॉट्स डाल रहे। गुरुपा से मैं सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ। मेरा कोई मायके का बैठा है मंदिर में, कोई है जिसको बोल के जाती हूँ। सिर्फ बच्चों को है, मम्मी अभी आई नहीं, मम्मी गई है बिजनेस डील के लिए, मैं निकलती हूँ गुरुपा जान से। गुरुपा आप चलिए, गुरुपा वापस चलिए। जो काम ठीक होता है वो गुरुपा करवाते हैं। जहाँ कुछ भी थोड़ी बहुत भी कमी रहती है वो काम नहीं होता। मैं अकेले में रो भी लेती हूँ, बच्चों के सामने रोने का कोई मतलब नहीं। दोनों टूट जाते हैं। फादर की जो भी स्थिति थी काफ़ी बेटर है अब पहले से। पहले तो बहुत किसी के तरफ भागते थे, लेकिन सब कुछ सामने आ गया तो अब नहीं है। जो भी है, मैंने भी बहुत अकेले में समझाया, उनको सुनाया कि आप मुझे त्याग दो, दोनों बच्चों को। अगर त्यागे तो कल को कोई तुम्हारे घर में भी तो नहीं है कि खड़े होने वाला हो। करेंगे तो यही लोग। अभी इनका मेजर ऑपरेशन हुआ, घर में कोई नहीं झांकने तक नहीं गया। मैं लेकर भागी, बच्चे भागे, वो गुरुपा करवा रहे थे। लेकिन वो खानदानी असर होता है ना, कि कितना भी अच्छा कर दो मानता नहीं इंसान, यानी बेज ईगो होता है किसी किसी में। गुरुपा ने फटकार भी लगाई कि तू अपनी पत्नी का सुन, वो क्या कह रही है उसकी बात सुन, तू किस घमंड में है। बहुत कुछ मैसेजेस आए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं। मैं अच्छे अच्छे मैसेजेस जो रहते हैं वो हटाकर भेजती रहती हूँ कभी कभी।
लेकिन गुरुपा आप कभी हम लोगों की बाह मत छोड़िएगा, यही निवेदन है गुरुपा से। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, बेटी के संग रहने का शुक्राना। वो बेटे के एक्सीडेंट के बाद से वो ऊपर कमरे में रहती, मुझे डर लगा रहता, अकेले रहती है। डरे ना गुरुपा, आप उसके संग रहिए, आपके ऊपर सरेंडर कर दिया सब कुछ। कहते ना एक भजन है, 2 लाइन में सुनाती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो मेरे सारे सतगुरु। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। संगत जी, यही है कि सब कुछ गुरुपा है, आशीर्वाद देने वाले, दुख में साथ देने वाले, हर कष्ट को पहले से आगाह करने वाले, हर मुसीबत में संग संग आगे आगे रहने वाले, हाथ पकड़ पकड़ के काम करवाने ओम वाले। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी गुरुजी की प्यारी संगत को, सभी प्यारी संगतों को जय गुरुजी। गुरुजी ने जब से अपनी दया का हाथ हमारे सिर पे रखा है, तब से सारी सब चीजें नेगेटिविटी चली गई है। फिर भी कभी कभी लगता है कि थोड़ी थोड़ी आ ही जाती है। हे भगवान, हे गुरुजी महाराज, उसको भी आप दूर करना, सभी सभी की सब जरूरत पूरी करना, सब सब जरूरत पूरी करना। गुरुजी कहते हैं कि नए साल में तेरे सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। तो गुरुजी, मैं अपने जो मेरे रुके हुए काम हैं उसके लिए भी आप सब पूरा कराओगे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कैंसर से संबंधित और बीमारियों से संबंधित बहुत सत्संग सुनाए हैं। हे गुरुजी महाराज, अगर कोई बीमारी आने वाली है तो उसे आप काट देना, हे बाबा उसे आप दूर कर देना। हे गुरुजी महाराज, हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं होते, पर गुरुजी महाराज आप वो हमारे लिए ही मैसेज भेजते हैं, इसलिए इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पेट से संबंधित मेरे में मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पे संकट आने वाला है, ध्यान दे, ध्यान दे बेटा,
और मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। गुरुजी मुझे क्षमा करें, कभी-कभी इतना काम हो जाता है ना कि हम लोग अ, आपके सत्संग नहीं सुन पाते हैं, उसके लिए क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मैं भी कभी-कभी देखते हुए भी आपके सत्संग नहीं नहीं पढ़ पाती, सुन नहीं पाती, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना बाबा। कभी-कभी ऐसा हो ही जाता है और मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे बेटे के पेट में उस दिन बहुत दर्द हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने ये मैसेज तो अपने लिए ही भेजा था कि तेरे बेटे पे संकट है। फिर मैंने उसे उसे गुरुजी का टीका लगाया है और और उसे जल दिया है, पानी दिया है। हे गुरुजी महाराज, उसके सारे संकट, सब तकलीफों से दूर करना, उस पे अपनी दया कृपा बनाना। हे बाबा, अभी-अभी में पता नहीं वो कैसा हो रहा है बेटा, कि वो बहुत चिल्लाने लगा है। आपसे मेरी अरदास है गुरुजी महाराज, मेरे बेटा-बेटी नहीं, वो आप ही के बेटा-बेटी हैं। आप उन पे ध्यान देना गुरुजी भगवान। अ, आप उनकी सहायता करना, रक्षा करना, हर समय उनके अंग-संग रहना गुरुजी महाराज। जो भी हमसे भूल हुई है उसे क्षमा कर देना। गुरुजी आपने बताया था कि पुत्र तेरे किचन में भी कुछ रखा है जिससे तुझ पे भी संकट है, तो सही कह रहे थे गुरुजी महाराज। मेरी भी उँगली में बड़ी ज़ोर से लग गई, अपनी बहुत ज़ोर से लगी, जिसे गुरुजी ने शायद लगनी ज़ोर से थी, जिसे गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी भगवान, आप बड़ी किस्मत से मिले हो मुझे। मैंने बहुत ऐसे पुण्य किए होंगे जिससे आप मुझे मिले हो। मेरे सारे देवी-देवताओं को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद जो मुझे इतने प्यारे गुरु दिए। कहते हैं हमने सबकी पूजा करी है, बाबा की, माता रानी जी की, कृष्ण भगवान की, और उनने ही हमारे लिए इतने प्यारे गुरु जी दिए हैं। सभी देवी देवताओं का कोटि-कोटि धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो गुरुजी महाराज मिले हैं उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी ने अभी शनिवार के दिन जो उपाय बताए थे करने के लिए, मैंने वह भी करा कि शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, गुड़ गुड़ का भोग लगाना और तेल का दिया बाहर रखना और उनके आगे तेल का दिया जला सरसों के तेल का दिया जला के ही चालीसा पढ़ना। मैंने वो भी करा गुरुजी महाराज, उससे मुझे लगा मैं वो बहुत संकट कटे हैं। हे गुरुजी महाराज, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप भी कैसे हैं? और आप हम सबकी इतनी केयर करते हैं कि आपको भी कितना परेशान होना पड़ता होगा ना हम लोगों के लिए, सबके लिए। गुरुजी महाराज, आप भी अपना ध्यान रखना। हे गुरुजी महाराज, आपका मैं जितना भी बड़ाई करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ, वो भी कम है। आप हम सब बेटियों के लिए बहुत अच्छे पिता हो। हे गुरुजी महाराज, आप सभी जानवरों पे, जो बेचारे ठंड में परेशान हो रहे हैं, उन पे भी अपनी दया रखना और सभी बेटियों पे, सभी बूढ़े-बड़ों पे, जो भी परेशान हो रहे हैं, सब पे अपनी दया रखना बाबा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा, हमारे अंग-संग रहने का शुक्राना। कबूतरों के रूप में इतनी सारे कबूतरों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। तितली के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। मैं कहाँ तक कहूँ बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। हम सब बेटियों की आपने बहुत हर तरह से सहायता कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही सब जीवों, सब प्राणियों पे अपनी दया बनाए रखना बाबा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आपके लिए मेरी तरफ से गुरुजी ये भजन है कि मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का प्यारा परिवार मिला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी महाराज अंकल आंटी पे भी बहुत कृपा दया बनाना, इनका भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे सत्संग शेयर करते हैं और इनकी भी अच्छी हेल्थ वेल्थ सब रखना अच्छे से। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बहुत बहुत शुक्राना। श्वेता की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन नमन बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।